नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। मां पीताम्बरा का 108 कुंडी महायज्ञ उपासना स्थल निकट झूलेलाल वाटिका लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। यह 22 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है और इस अवसर पर मां पीताम्बरा माई का 108 कुंडलीय यज्ञ होने जा रहा है। ये हमारे देश के लिए, भारत के लिए एक शुभ संकेत है कि हम मां पीताम्बरा को भी याद कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जो अखंड भारत का उनका सपना था, इस तरह हम पूरे उत्तर प्रदेश को इससे जोड़ेंगे। और भी शहरों से जो भी आएगा, जो भी भारत से आएगा, वो यहाँ यज्ञ करेगा। तमाम तरीके के बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, पर्यावरण बिल्कुल संतुलित और स्वच्छ हो जाएगा, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो यह लोगों को लाभ होगा। लेकिन हम लोग धार्मिक संरचना के व्यक्ति हैं जी। हमको हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमें न ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता, न हाई कोर्ट कर सकता जी, न उसके ये अधिकार क्षेत्र की बात जी। हम उससे परे की वस्तु हैं जी। तो हाई कोर्ट क्या कहता है ये कोई माने नहीं रखता जी। वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में तो माने है, लेकिन मैं श्वास सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लूँगा, ऐसा संभव नहीं है। 3 बिंदुओं पर आधारित था। पहला बिंदु था कि कार्यालय का उद्घाटन, दूसरा जो बिंदु था वो फ्लैग ऑफ था, तीसरा बिंदु ये है कि हमारी 17 तारीख की जो देवी की नगर भ्रमण की यात्रा है, उस पे एक छोटी सी चर्चा थी। फ्लैग ऑफ किया गया है वाहन को, उसके विषय में बताइए, किस प्रकार का वाहन है और क्या काम करने के लिए इसको फ्लैग ऑफ किया गया? फ्लैग ऑफ ये था कि जैसे ये महायज्ञ है, जैसा कि आप सभी लोग पिछले दिनों से जान रहे हैं कि अभी तक इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे इस धरा पे नहीं हुआ है। माता पीताम्बरा जी का 108 कुंडलीय महायज्ञ नहीं हुआ है। उसके प्रचार प्रसार को, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए एक हमने इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जिसमें प्रचार की सामग्री है, जैसे वीडियो के माध्यम से माननीय महाराज जी, अनंत श्री विभूषित श्री दंडी स्वामी महाराज जी रामाश्रम जी का उसमें कुछ आह्वान है जो देश की जनता के लिए, लखनऊ की जनता के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यज्ञ में जुड़ें। किसने फ्लैग ऑफ किया है इस प्रचार वाहन को आज? आज फ्लैग ऑफ की जो मुख्य अतिथि थी वो माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी हैं, और उनके साथ में हमारे कुछ और अतिथि थे, जिन अतिथियों में उनका मैं नाम भी बताना चाहूँगा। जैसे हमारे महाराज जी हैं अनंत श्री विभूषित दंडी सन्यासी रामाश्रम जी महाराज, परम पूज्य योगी राकेश नाथ जी, श्रीमान राजकिशोर जी भाई साहब, श्री अनुज जी भाई साहब, श्री अनुराग गोस्वामी जी, श्रीमान अखिलेंद्र द्विवेदी जी, श्री मुकेश मर्चेंट जी, श्री मुकेश सिंह जी, श्री सोनू सिंह जी, श्री अनुराग पांडे जी, आप सभी की उपस्थिति में आज हमारा जो प्रचार वाहन है उसका फ्लैग ऑफ किया गया। जैसा कि आपने बताया कि 22 जनवरी से ये महायज्ञ शुरू होगा, तो इसके पहले माता के आगमन को लेकर क्या तैयारी है और किस दिन माता का आगमन किया जाएगा? हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जैसा कि आप प्रांगण अगर देखे होंगे तो यज्ञ मंडप हमारा पूरी तरीके से सज चुका है। साधु संत महात्माओं को रहने की एक अलग से व्यवस्था की गई है, तमाम प्रकार के भंडारण की व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है। जो स्पेसिफिक है वो 17 तारीख की यात्रा, 17 तारीख की यात्रा के लिए हमने पूरे शहर में हर चौराहों को सजाने का अपना एक कार्यक्रम तय किया है कि सारे चौराहों पे जिस जिस चौराहे से माँ का यात्रा निकलेगी, वहाँ पे हमारे लोग और जनता जो माँ भक्त हैं वो सब माँ का स्वागत करेंगे और एक दिव्य और भव्य यात्रा निकाली जाएगी। 22 जनवरी से शुरू होने वाले इस महायज्ञ में लगभग कितने लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद अगर हम देखें तो माँ के अनंत भक्त हैं। कितनी संख्या में आते हैं इसका तो कहते हैं ना कि गणितीय रूप में आकलन करना संभव नहीं है। वो संख्या कुछ भी हो सकती है, ये माँ ही डिसाइड करेंगे कि किन को बुलाएंगे। अच्छा, महायज्ञ से कुछ वातावरण को भी साफ करने और कुछ नए जो बीमारियां आ रही उनको भी दूर भगाने का प्रयत्न आप कर रहे हैं, तो किस प्रकार से ये होगा और क्या इससे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं आप? जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। अभी 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक वर्डिक्ट में अपने एक विचार रखे हैं कि जो देसी घी होता है गाय का, उसके हवन से कई लाख टन ऑक्सीजन जनरेट होता है, जो ऑक्सीजन हमारे
देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए एक तरीके से संजीवनी है, अमृत है। क्योंकि और कोई चीज़ हम खाते पीते हैं उसके लिए पे करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेते हैं उसका हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जो साधु संत, साधु महात्मा होते हैं, वो इस ऑक्सीजन के जनरेशन की प्रक्रिया जानते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट किया जाए और वो हमारे धरा पे जितने भी मनुष्य, जीव, जंतु, प्राणी हैं, सबको ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल सके। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी कभी हवन होता है, पूजन होता है और उसमें देसी घी से और तमाम प्रकार की जो भी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ होती हैं, उनका हवन होता है, तो उसमें कई क्यूसेक टन ऑक्सीजन जनरेट होता है, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए लाभकारक है। जितने भी जीव जंतु हैं, सबके लिए लाभदायी है। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए, किस प्रकार से अपना इन्विटेशन देना चाहते हैं? दर्शकों से मैं यही कहूँगा, सभी माँ भक्तों से, सभी सनातन धर्मावलंबियों से कहूँगा कि आप सभी लोग जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल भूमि टीवी के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, वो सभी भक्त, सभी सनातनी इस यज्ञ से, इस महान महायज्ञ से जुड़ के अपने आप को लाभ का भागी बनाएं। लखनऊ की इस पावन धरा पर माँ पीताम्बरा माई का 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। ये गुप्त नवरात्रि चूँकि 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन होगा। इसमें सभी श्रद्धालु आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित है। उसी के निमित्त आज जो है उसका प्रचार वाहन का शुभारंभ किया गया है, जो कि हमारी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की बेबी रानी मौर्य जी द्वारा उनके कर कमलों से और हमारे यज्ञाध्यक्ष राकेश नाथ जी उनके उपस्थिति में किया गया है। आज जैसे कि आपने प्रचार वाहन का फ्लैग ऑफ किया है, तो ये प्रचार वाहन किन किन जगहों पे जाएगा और कैसे लोगों को जागरूक करेगा इस यज्ञ के प्रति? ये प्रचार वाहन जो है क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रहेगा, चौराहों पे रहेगा। जहाँ भी ये रहेगा वहाँ पे अपने उसके पंपलेट रहेंगे, उसमें वो जगह जगह अपना पंपलेट बांटते हुए सबको सूचनार्थ हेतु बताएगा और उसमें जो भी जुड़ना चाहेगा उसमें सूचना और उसके लिए सब में उसमें संपर्क सूत्र दिया गया है, स्थान दिया हुआ, वो स्वयं यहाँ पे आकर भी जुड़ सकता है और जो नंबर दिए हुए हैं उसमें से भी अपना नंबर ले करके वो फ़ोन करके बात करके जुड़ सकता है यज्ञ में। जैसा कि आपने बताया 22 जनवरी से ये महायज्ञ शुरू होगा, तो इसके पहले माता का आगमन के विषय में बताइए, वो कब होगा और किस तरह से उसकी तैयारियां की जा रही हैं? ऐसा है कि इसमें माई की मूर्ति चल स्थापना के दौरान यहाँ पर जो है स्थापित होगी और वो दतिया से पूजा, पूरी विधिवत पूजा हो करके वहाँ से आएगी और 17 तारीख को सुबह प्रातः हम लोग जो है 11 बजे वहाँ बनी बंतरा से हम लोग उसको प्रारंभ करेंगे यात्रा और लखनऊ के विभिन्न चौराहों से हो करके एक बड़ी यात्रा पूरे लखनऊ को कवर करते हुए हम लोग वो यहाँ यज्ञ स्थल पे आएगी और यहाँ पर उसका फिर जो है स्थापना हो जाएगी यज्ञ तक के लिए। महायज्ञ के लिए अब तक क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं और कितनी तैयारियां बाकी हैं उसके विषय में बताइए। महायज्ञ के लिए सभी ने समिति बन गई है और सभी तरीके से प्रचार प्रसार के लिए सभी लोग लग गए हैं। क्षेत्र में सभी ने अपना प्रारंभ कर दिया है। लोग अपने अपने घर में अपने अपने उसमें अभी भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था इससे पूर्व में 8 दिसंबर को, फिर उसके बाद ध्वजा प्रदान कार्यक्रम हुआ था, अभी आज एक कार्यक्रम था, फिर अभी 14 तारीख को समरसता का कार्यक्रम रहेगा यहीं पर और यज्ञ स्थल पर ही, और फिर 17 को माई का आगमन होगा, फिर उसके बाद 22 से अपना यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। लखनऊ में झूलेलाल वाटिका के निकट उपासना स्थल पर मां पीताम्बरा का 108 कुंडी महायज्ञ 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस पर हमने बात करी महायज्ञ कमेटी के सुनील शर्मा जी से तथा अभय उपाध्याय जी से। उनका कहना है कि यह महायज्ञ अपने आप में एक अनोखा महायज्ञ है, जिसके द्वारा बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी तथा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।